जय माता दी दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज एक अनोखे विषय के लिए। विषय सारे अपने आप में अद्भुत होते हैं। यह विषय ऐसा है कि जो 2025 में जो गुरु पूर्णिमा आ रही है उसके उपलक्ष्य में है। आप सभी ने पूछा कि गुरुजी कैसे मनाएं, ये क्यों होता है, इसका लाभ क्या है, या मैं इसमें ऐसा क्या कर लूँ कि मेरे बनते काम और बनने लग जाए और जो नहीं बन रहे हैं वो भी बनने लग जाए। तो मैं आप सबको एक चीज़ें बता रहा हूँ। गुरुवार के दिन यानी कि 2025 का जो आषाढ़ माह में जो गुरुवार को गुरु पूर्णिमा पड़ रही है उस दिन आप इस कार्य को कर लो सीक्वेंस में। सबसे पहले क्या करना है, पहले तो मैं आपको गुरु पूर्णिमा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि महर्षि वेद व्यास जो है, महर्षि वेद व्यास जी का जन्म दिवस इस दिन मनाया जाता है। आषाढ़ माह की गुरु पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी ने ही हमारे वेदों का, ग्रंथों का, पुराणों का निर्माण किया था, उन्हीं ने लिखे थे। ठीक है, ऐसा बताया जाता है। तो इस प्रकार उन्हीं के उपलक्ष्य में ये ऐसे शुरुआत भी की है। और भी कई कथाएं गाथाएं बताई जाती हैं कि भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को इस दिन योग का ज्ञान दिया था। तो इसीलिए इसे गुरु परंपरा के रूप में मनाया जाने लगा। गुरु की उपाधि के रूप में इसे सम्मानित करने लगे। वैसे इस दिन छुट्टी वगैरह तो नहीं होती है ना, ऑफिसों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, परंतु हाँ, गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। स्कूल कॉलेजेस में भी और सोसाइटियों में भी जगह जगह लोग गुरु के ऊपर भाषण देते हैं। गुरु पूर्णिमा के ऊपर अच्छे अच्छे कविताएं और मुहावरे या श्लोक वगैरह कहे जाते हैं, स्टेज पर बोले जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। हमारे भारत देश में गुरु के प्रति एक अच्छा सम्मान है। तो चलिए बढ़ते हैं कि गुरु पूर्णिमा कब है। पहले तो ये बता देता हूँ कि गुरु पूर्णिमा आपका 10 जुलाई 2025 को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई 2025 को मनाई जा रही है। आप ज़्यादा इस चीज़ में डीपली मत जाइए। बस आप 10 जुलाई को गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठें, नहाएं, सूर्योदय से पहले जल्दी उठें। नहाने के पानी में हल्दी, चुटकी भर हल्दी डाल के नहाना है आपको। हो सके तो पीले वस्त्र पहनने आपको, क्या पीले वस्त्र पहनने, और फूल वगैरह, छुट्टे फूल वगैरह, खुले फूल वगैरह ले आना है। अगर आपके माता पिता जीवित हैं, आपके साथ रहते हैं, तो 2 कुर्सियों पर उनको बिठाइए, उनको प्रणाम कीजिए। परात नीचे रख के, कोई बर्तन नीचे रख के उनके पैर धोइए, उनके पैर को पोंछिए, उनकी आरती कीजिए, तिलक की कीजिए, और उस प्रकार परिक्रमा कीजिए जिस प्रकार गणपति बप्पा ने, गणेश भगवान जी ने शिव भगवान और माता पार्वती की परिक्रमा करके हमें क्या ज्ञान दिया था कि माता पिता की परिक्रमा कर लेना अर्थात पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लेने के बराबर है। तो आप भी अपने ब्रह्मांड, आपका यूनिवर्स, आपका डिवाइन आपके घर में मौजूद है। हमारे माता पिता, उनकी परिक्रमा करनी है, उनकी पूजा करनी है। अगर वो आपके पास नहीं है, माता पिता आपके पास नहीं है, या वो दिवंगत हो गए हैं, स्वर्गवासी हो गए, तो उनकी फोटो को नमन कीजिए, उनको गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में अभिनंदन कीजिए, नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए, है ना। क्योंकि इस धरती पर जब हमने जन्म लिया तो हमारे पहले गुरु हमारे माँ और पिता थे। ठीक है, हमारे पहले गुरु हमारे माता पिता, दूसरे गुरु हमारे स्कूल में जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, विद्यालय में हमें, कॉलेजेस में जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, वो हमारे अगले गुरु। फिर कोई आध्यात्मिक गुरु हैं जो हमें सनातन धर्म या पूजा पाठ या मंत्र उच्चारण या किसी भी संस्कार को हमें सिखा रहे हैं, किसी चीज़ों को हमें सिखा रहे हैं, या हमें ड्राइविंग को सिखा रहा है, कुकिंग सिखा रहा है। जहाँ आपने किसी से कुछ सीखा है वो व्यक्ति आपका गुरु कहलाएगा उस स्थान पर। तो ऐसे हर गुरु का सम्मान है, गुरु शब्द का सम्मान है, गुरु मंडल को प्रणाम है। तो उन्हें आपको नमन करना है, प्रणाम करना है। कैसे कर सकते हैं? आपने फ़ोन कीजिए कि आज गुरु पूर्णिमा है, मैं आपको
फला फला बात के लिए, इस बात विशेष के लिए मैं आपको मेरा गुरु मानता हूँ। आपको गुरु पूर्णिमा के दिन मेरा नमन है, आप मेरे नमन मेरे नमस्कार को स्वीकार करें। इस प्रकार जब आप बोल देते हैं तो ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति मौजूद है जिसे गुरु मंडल गुरु शक्ति कहते हैं। गुरु शक्ति आपके ऊपर डायरेक्टली ब्लेसिंग देगी, गुरु का आपको आशीर्वाद मिलेगा, चाहे वो आपको दे या ना दे, पर डायरेक्ट गुरु शक्ति आपको मिलेगी। और आप क्या कर सकते हैं, इस दिन आप उपवास रखें, व्रत रखें, फास्ट रखें, फलाहार करें, दूध दही खाएं, परंतु अन्न का सेवन ना करें। और मांस मंदिर से दूर रहें, ठीक है। माता पिता का आपने सम्मान कर दिया, फिर फोन करके आपने यहाँ वहाँ सम्मान कर दिया, फिर आप किसी मठ जाते हैं, किसी भगवान को पूजते हैं, किसी गुरु को पूजते हैं, और अगर आप उन्हें गुरु मानते हैं तो उनके मठ जाइए, उनके आश्रम जाइए, वहाँ उनको नमन प्रणाम करके आइए। गुरु का होना जरूरी। कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, है ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ये भगवान ने ही कहा है, इसलिए गुरु को बहुत ज्यादा महत्व है इस दिन, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, पूरे दिन की दिनचर्या में इस तरीके से आप कर रहे हैं, इसी सुबह की पूजा पाठ में, दोपहर की पूजा पाठ में, शाम की पूजा पाठ में आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को एक साथ नमन करते हुए उनकी आरती, पूजा पाठ, पंचोपचार पूजा, है ना, ये सब करना है आपको। ये पूरा दिन भर इसी तरीके से आपको कल का दिन बिताना है, गुरु पूर्णिमा का दिन जो है बिताना है आपको। फिर इसके साथ में आप और क्या क्या कर सकते हैं, आप पीले वस्त्र धारण करके रखने हैं उस दिन, हल्दी का टीका लगाइए, पीला टीका लगाइए, चंदन का टीका लगाइए। इसके साथ में और आपको क्या करना है, पीली वस्तुओं का दान करना है, जैसे केला हो गया, बेसन हो गया, चने की दाल हो गई, पीले वस्त्र का, पीले चीजों का दान करना है। पीला वस्त्र भी, पीला कपड़ा भी आप दान कर सकते हैं। इस तरीके से आपका पूरा दिन बीतता है। संध्या काल हो जाती है तो आपको गुरु मंत्र का जाप करना है, गुरु मंत्र का जाप। किसी को गुरु आपने बनाया है तो उनसे आपको कोई गुरु मंत्र प्राप्त हुआ होगा, उस मंत्र का आप जाप कीजिए। कम से कम 5 माला आपको जाप करनी है, 5 माला जाप करनी है। इसके साथ में अगर आपको मान लो कोई ऐसा होता है कि किसी ने कोई गुरु मंत्र नहीं लिया हुआ है, तो आप अपने भगवान को, जिसको आप मानते हो उसे आप अपना गुरु मान सकते हो, या फिर भगवान शिव को अपना गुरु मानकर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हो, ठीक है। इन मंत्रों का जाप करना, फिर संध्या काल में आप भगवान विष्णु के सहस्र नाम का पाठ कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो। मान लीजिए कि आप विष्णु सहस्र नाम का पाठ आपको उच्चारण करना नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, तो YouTube पर जाकर आपको विष्णु सहस्र नामावली या विष्णु जी के 1000 नाम ऐसा टाइप कर दीजिए और उसे घर में बजा दीजिए और शांति से उसे सुनिए, तो भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी की एक आरती कर लीजिए, शाम की जो संध्या काल आरती है उसमें माता लक्ष्मी की भी आरती आपको ऐड कर लेनी है, बजानी है, घर में गानी है या फिर बजानी है। ठीक है, मैंने बड़े ही सुगम और संक्षिप्त शॉर्टकट तरीके से आपको ये जो गुरु पूर्णिमा का जो एक क्या करना चाहिए और इसका फायदा कैसे होगा, लाभ कैसे आप उठा सकते हैं आप भाग दौड़ भरी जिंदगी में आसानी तरीके से, ऐसा मैंने बताने का प्रयत्न किया है। परंतु ये कोई अंतिम निर्णय नहीं है। आप और भी कुछ अगर जानते हो या और भी कोई किसी व्यक्ति आदि को जानते हो, विद्वान किसी व्यक्ति, पंडित, महात्मा, ब्राह्मण को किसी को जानते हो या अन्य कोई व्यक्ति है, तो उनसे भी, ऐसे अन्य गुरुओं से भी आप ज्ञान प्राप्त करें। और कल का दिन यानी कि गुरु पूर्णिमा का दिन सिर्फ और सिर्फ गुरु के लिए है, सारी दुनिया एक तरफ और ये दिन गुरु का एक तरफ। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि गुरु को सम्मान कीजिए, गुरु माता पिता भी हैं और अन्य गुरुओं को भी ये दिन पूरा गुरु को समर्पित कर दीजिए। आप उन्हें कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कोई भेंट दे सकते हैं आप उन्हें कि गुरु मेरी तरफ से आपको आपके चरणों में वंदना करते हुए ये उपहार आपके में लाया हूँ, इसे स्वीकार करें। गुरु जल्दी से लेते नहीं हैं, अगर गुरु ने आपकी भेंट स्वीकार की है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक साइन है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। ठीक है, तो चलिए फिर से गुरुओं की वंदना करते हुए हम आज के हमारे इस एपिसोड, इस चैनल के, इस YouTube के इस क्लिप को, इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। एक साथ
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। जय माता दी।